तो आप सिलेक्ट होंगे। तो आई थिंक जो जितने भी आप 9-10 साल से लोग देख रहे हैं, 8 साल से, ये पीएसएल की प्रोडक्ट है और ये जो फ्रेंचाइज है ये इनकी मेहनत है। जो अपने अभी पाकिस्तान टीम में खेलने प्लेयर, ये सारी यही हमारी अपनी लीग है और हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। ये वो टाइम है जो हमें पॉजिटिव चीज़ें फैलानी है और हमें इसको सपोर्ट करना है। थैंक यू। कैप्टन, दिस इज जाहिद फरूक मलिक, समा टीवी से हूँ। बाबर, मेरा आपसे सवाल है थोड़ा सा हट के। सारी टीमें इसमें 6 की 6 हैं, 3 दफ़ा की चैंपियन इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड है, जर्मी है, फिर लाहौर कलंदर की 2 टाइम की। एज ए सीनियर प्लेयर, क्या आप समझते हैं कि कौन सी टीम ज़्यादा बैलेंस टीम जो आपकी नज़र में है? एज ए कैप्टन ही, एज ए सीनियर प्लेयर मैं आपको समझूंगा, थोड़ा सा अंदाज़ा तो हो ही जाता है कि फलां टीम ज़्यादा बैलेंस है। बस सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच कि आप सब लाए यहाँ पे आए हैं और पीएसएल को सपोर्ट कर रहे हैं और कल से हमारा पीएसएल स्टार्ट हो रहा है। देखें, ऑन पेपर जितनी भी टीमें हैं वो सब बैलेंस टीम है, सबके पास बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है। मेरा मानना है कि ऑन द डे आप कैसे खेलते हैं, आई नो कि सब ने अपना बेस्ट दिया, हर टीम ने अपनी बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाई है और बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ उतरेंगे। हर टीम का ही होता है कि हम जीतें। तो मेरा एज अ पर्सन, अगर मैं अपनी ज़ल्मे की बात करूं तो हमने भी बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाया और कोशिश की है कि जो कंडीशंस के हिसाब से जो जिस वेन्यू में हमारे मैचेस होने हैं उस हिसाब से हम किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएं और परफॉर्म करें। और मेरे ख्याल से अगर ऑन पेपर देखें तो सबकी टीमें बेस्ट टीम है। मेरा सवाल है पहले रिजवान, आप जैसे सलमान भाई ने कहा कि जो फ़ैन एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के जो लोग हैं क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्रिकेटर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप देख रहे हैं थ्रू आउट, अगर हम पिछले 1 साल से पाकिस्तान के क्रिकेट को देखें कि उस तरह वो परफॉर्म नहीं कर पाए, ना क्रिकेट टीम ना हमारे क्रिकेटर्स। तो समझते हैं कि जो पीएसएल में जो जो हमारा खोया हुआ मुकाम है उसको दोबारा वापस लाने की कोशिश करेंगे। जो फ़ैन हैं उस तरीके से जो क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है या अभी न्यूजीलैंड से वापस आए, तो उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल दें। और बाबा भाई आपसे भी ये सवाल, और शायद आपसे इस सवाल ये होगा कि पिंडी में इस्लामाबाद यूनाइटेड दोबारा ज़्यादा मैचेस खेलने जा रही है, कितने आपकी टीम एक्साइटेड है और आप क्या प्रिपरेशन है आपकी इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। देखिए जी, सबको पता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट लवर है सारे और इमोशन इसके साथ है सबके। और जिस तरह फैंस की एक्सपेक्टेशन हमसे थी अपनी कौम की, उस तरह हमने डिलीवर नहीं किया। और इसमें कोई न हैरानी वाली बात है ना परेशानी वाली बात है, क्योंकि जितनी मोहब्बत हमें अपनी कौम से मिलती है उतनी खफगान भी मिलती है। फिर अगर हमारा रिजल्ट उस तरह नहीं आता तो उनका हक बनता है कि हमसे खफा हो जाए, हम बात करें, क्योंकि इन्हीं की फिक्र होती है कि अल्लाह पाक फिर हमें उस मकाम पे लेके जाता है तो जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तो इसमें कोई वो वाली बुराई वाली बात नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है कि हम फैन हमसे खफा है। मगर जहाँ तक पीएसएल की बात है कि ये एक ऐसा टूर्नामेंट हो गया है पीएसएल कि ये सिर्फ जो क्राउड ग्राउंड में आता है ना, सिर्फ उनके लिए नहीं है। हम जिस फैमिली वाले से भी मिलते हैं तो फैमिली भी लोग, अगर उसके 3-4 बच्चे, तो एक तो मुल्तान को सपोर्ट कर रहा है, एक जलमी को कर रहा है, एक लाहौर को कर रहा है, कराची को कर रहा है। हर घर में मुख्तलिफ एक फिजा फैल गई हुई है। तो मेरे ख्याल से कि पूरा पाकिस्तान पूरे साल इस एक इवेंट का वेट कर रहा होता है कि पीएसएल आ रहा है। और उम्मीद है इंशाल्लाह कि अभी ये थे कि इस टूर्नामेंट में कोई भी जीतेगा ना, पाकिस्तान ही जीतेगा इंशाल्लाह, क्योंकि अब इस टूर्नामेंट में तो यही है। और फिर जो हम समझ रहे कि ऐसे पाकिस्तान को जो रिजल्ट का फार्म है, जो रिजल्ट नहीं पा रहा, उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस टूर्नामेंट के बाद रिजल्ट भी पाकिस्तान को आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोग आए हैं। दूसरा सवाल, हाँ याद है। देखिए, पिंडी में जब भी हम खेलते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। हमारा होम ग्राउंड है और जिस तरह के हमारे फैंस हैं सपोर्ट करने आते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है हम सबको एज ए टीम कि हम इधर आए हैं और इधर परफॉर्म करें। क्योंकि जब हमने यहाँ स्टार्ट किया था तो इतना अच्छा स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि हमें उस टाइम आइडिया नहीं था कि पिंडी स्टेडियम में कैसे खेलना है। तो अब हम उस हिसाब से कम्बिनेशन बनाते हैं, तो होपफुली आपको एक अच्छे मैचेस नज़र आएंगे और एक डिफरेंट चीज़ नज़र आएगी इस साल। अस्सलाम वालेकुम आप सबको सलाम। अच्छा रिजवान भी आपसे सवाल है, जाहिर सी बात है
आपको जो कौमी क्रिकेट टीम की जो कप्तानी मिली है उसके पीछे मुल्तान सुल्तान की कप्तानी का बहुत बड़ा हाथ है। उसको आपने चैम्पियन टीम बनाया था, लेकिन कौमी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं हुई अंडर योर कैप्टनसी। तो क्या वो प्रेशर आपकी करंट जो अभी इस बार जो एडिशन है उसमें आप फील कर रहे हैं कि प्रेशर होगा, या कुछ वो बैक ऑफ द माइंड आपके चल रहा है? और रिजवान भाई और बाबर भाई दोनों से एक म्यूचुअल सवाल है, जो आप जो भी जवाब आप दोनों में से दे दें। T20 स्क्वाड से आप लोग ड्रॉप है, तो PSL को मद्देनजर रखते हो आप लोग फोकस कर रहे हैं कि दोबारा वापसी जो है वो कौमी क्रिकेट टीम की T20 स्क्वाड में करनी है? आप दोनों में से कोई भी अगर इसका दे दे। थैंक यू। अच्छा, देखिए जी, पाकिस्तान का नो डाउट इसमें कि वहाँ पे प्रेशर है, क्योंकि इंटरनेशनल सतह पे क्रिकेट होती है तो अलग प्रेशर होता है। यहाँ पे जब आप यहाँ पे आते हैं तो ये जो टूर्नामेंट है ये एक अलग प्रेशर है। कोई भी जो प्लेयर होता है वो ऐसा नहीं होता कि वो बड़ा, जितना भी बड़ा प्लेयर हो जाए तो उसको हर एक स्टेज पे प्रेशर सामना करना पड़ता है। अगर वो बॉलर है, वो बैट्समैन, वो क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, सेम ऐसे ही यहाँ पे हमारे लिए कैप्टेंसी का भी है, क्योंकि जो रिकॉर्ड होता है आप उस रिकॉर्ड को ऐसे नहीं कर सकते। जो आपका रिकॉर्ड बना होता है उसको ऐसे जाके ना बिल्कुल इजी लिया जाए कि यार 3 दफा 4 दफा हो गए, उसको कंटेन करना पड़ता है। मगर जहाँ तक आपने ये बात की है कि जहन में रहेगी बात, तो मेरे लिए कर रहे हैं, क्या समझते हैं क्या ऐसी वजह रही है और उसको इस दफा कैसे ओवरकम कर रहे हैं? और शाहीन भाई आपसे ये क्वेश्चन है कि कलंदर्स जो हैं वो पाकिस्तान टीम की काफी रिफ्लेक्शन लगते हैं, यहाँ टॉप पे फिनिश करते हैं या बॉटम पे करते हैं। तो आपका चौथा साल एज अ कैप्टन, तो कलंदर्स की काफी तगड़ी कोर है, तो इस दफा किस तरह, अगेन लाहौर में फाइनल है, तो क्या आप देख रहे हैं अपने प्लान्स? जहाँ तक आपने बात की कि जिस तरह पेशावर जंग में प्ले ऑफ खेले हैं, हमने जो इस बार फोकस किया है कि हम कहाँ पे लैग कर रहे थे, उस चीज़ को हमने फिलअप किया। और इस बार ही हमने अपनी जो कोर है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया, इवन बॉलिंग और बैटिंग में, कि हम किसी भी स्टेज पे ये ना हो कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, या बैटिंग में हम जो है वो पूरा नहीं है, या बॉलिंग में नहीं है। हमने इन दोनों चीज़ों को फिलअप किया और इंशाल्लाह इस बार ही पूरी उम्मीद है कि फाइनल खेलें। लाहौर कलंदर की आपने एक बात की कि बॉटम और या फाइनल खेलते हैं। आई थिंक जो हमारा मेन मकसद होता है PSL में कि हमने पाकिस्तान टीम को प्रोडक्ट देना है। हार जीत खेल का हिस्सा है और हार से आप सीखते हैं कि क्या आपने गलती की है। जब आप जीतते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि यार क्या आपने ऐसी गलती की है उस टाइम, बट आप जब टूर्नामेंट ख़त्म हो जाते हैं उसको आप बैठते हैं और डिस्कस करते हैं तो क्या उसकी गलती है, फिर आप प्रिपरेशन करते हैं अगले साल के लिए। तो आई थिंक हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हमने क्या पाकिस्तान को प्रोडक्ट देना है। और इस टीम जो इस साल कॉम्बिनेशन है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि यार ये जो जितने भी यंगस्टर आए हैं उसमें इमर्जिंग जो प्लेयर्स हैं, तो पाकिस्तान का फ्यूचर है, होपफुल ये फ्यूचर ब्राइट रहेगा। आपने मेरी परफॉर्मेंस की बात की, नो डाउट पैचेस आते हैं आपके करियर में, मशीन भी कभी कभी ख़राब हो जाती है। सो हम तो फिर भी इंसान है, गलती का पुलता है, क्या कहते हैं, गलती करते हैं पुलता है वही। सो आई थिंक गलतियाँ इंसान से हो जाती है। और जैसे मैंने कहा कि आप जब आप जीतते भी है तो आपको कुछ पता नहीं होता, और जब आप अच्छी बॉलिंग भी करते हैं तो आपको नहीं पता कि आपके कौन से मसल कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो हर दिन सीखने का होता है और आई थिंक पास्ट में नहीं रहना चाहिए, और फ्यूचर का पता नहीं कि क्या है। जो प्रेजेंट है वो आई थिंक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और मैं इस टाइम लाहौर कलंदर का प्लेयर हूँ, तो आई थिंक मैं इंजॉय करूँगा इस मोमेंट को। ये 1 महीना हम PSL को सेलिब्रेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखिए कराची किंग की टीम में इस दफ़ा जो है कम्बिनेशन में थोड़ा सा चेंज किया है कि जिस तरह आपने देखा होगा कि हमने जो बैटिंग लाइनअप है उसमें जो है वो फायर लाने की कोशिश की है कि हमारा जो है वो सर्कल हम जिस तरह उसको यूटिलाइज कर सके, क्योंकि पाकिस्तान में नॉर्मली कंडीशन में यही देखा जाता है कि जो टीम पावर प्ले अच्छा खेलती है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अदर साइड हमारी जो लास्ट ईयर जो हमें फील हुआ कि हमारी फास्ट बॉलिंग में उस तरह की डेप्थ नहीं है, तो हमने कोशिश किया कि फास्ट बॉलिंग में भी जो है हम अपना स्ट्रॉन्ग करें। जिससे हमने फॉरेन पे भी फास्ट बॉलर उठाए और फिर लोकल में अब्बास फरीदी को भी पिक किया। तो ये 2 ऐसी चीज़ें थी कि जिसको हमें ऐसा फील हुआ लास्ट ईयर कि हमें ये जो है यहाँ पे जो है वो अच्छे प्लेयर्स जो है वो पिक करने चाहिए। और डगआउट का स्क्वाड का माहौल जो है वो बहुत अच्छा है, और हमारी कोशिश यही है कि हम जो है वो इंटरटेन करें लोगों को, फैंस को, और अच्छी क्रिकेट खेलें और आप लोग भी इंजॉय करेंगे उसको।
मुदस्सिर चौधरी बात कर रहा हूँ जी, द डेस्टिनेशन से। जब आप एंटर हुए तो पहली बार मुझे भी विटनेस किया हुआ कि हमने रिजवान और बाबर के मुंह से अस्सलाम वालेकुम सब के लिए नहीं सुना। ये बड़ा सरप्राइज था। आप उतरे हुए चेहरे, PSL 10 है, एक तरफ आप हमें पुरजोश करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपके चेहरों को रीड कर रहे हैं, सारे उदास बैठे हुए हैं। इसके हवाले से बताइए कि कैसी उदासी क्या है? हार जीत होती है, नो डाउट। सर मैं और रिजवान भाई जो है वो हम सुबह 5:30 बजे के उठे हुए हैं, फ्लाइट लेके हैं, तो शायद हमारे इस वजह से चले कोई बात नहीं, ये आपको भी उसको मोटिवेट करने के लिए कि आप हाँ बाबर का नाम लिया है। हाँ। वो यार अभी अरे आपने मैंने सलाम तो किया ना, सलाम तो किया मैंने। चले कोई नहीं, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैंने के लिए मिलूंगा। थैंक यू, चले आपका शुक्रिया। हम आपके लिए उम्र की टिकट कर देते हैं। मुदस्सिर जरा शॉर्ट याद, सर, क्योंकि उन्होंने ट्रैवल भी करना है तो आप जी शकील भाई, मैं ये कहना चाह रहा था कि नो डाउट कि इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट पे एक बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन ये PSL एक ऐसा है कि जिसमें आप दोबारा से क्रिकेट को रिवाइवल कर सकते हैं। आपसे सवाल ये है रिजवान साहब कि आपका चंद दिन पहले एक क्लिप वायरल हो रहा है कि आपके बस में कुछ नहीं है। आपके बस में क्या नहीं है, क्योंकि आप पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? और दूसरा बाबर भाई आपसे सवाल है कि आप बताएं कि हर व्लॉग, हर बात जो भी एंकर करता है या भी सर, आपसे वो आपसे शुरू कर PSL से रिलेटेड सर, करें। PSL से रिलेटेड नहीं, ये उनके पर्सनल हुए हैं, आप PSL से रिलेटेड जो कर आप जो मौजूदा परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, जो मौजूदा टीम के हालात चल रहे हैं, किस दिन आप बोलेंगे? जिस दिन पूरी टीम खत्म हो जाएगी उस दिन आप बोलेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या हो रहा है? क्यों नहीं दूंगा मैं जवाब दूँ। आप बताएं, मैं वो आगे ला रहे तो मुझे दो। नहीं मैं मुझे वो नहीं है। आप जरा सवाल दोहराएं प्लीज। यस, ओके। देखिए, मेरे बस में क्या है क्या नहीं है। अगर आपके पास इस चीज का इल्म था कि हमारे चेहरे गिरे हुए हैं, तो हमारी मीडिया को अच्छी तरह पता है, ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और मैं खुल के सबको पता है कि ये मेरे पास इस चीज की अथॉरिटी नहीं है। हम पाकिस्तान टीम में हर एक बंदे के पास अपनी अथॉरिटी है। जैसे सिलेक्शन कमेटी है, उनकी अपनी अथॉरिटी है, मैं कप्तान, मेरे पास अपनी अथॉरिटी है। मगर जिस बंदे के पास जो अथॉरिटी है उसका जवाब दे है वो मैं भी जवाब दे, वो हेड कोच भी जवाब दे, सिलेक्टर भी जवाब दे। हम किसके लिए जवाब दे? हम चेयरमैन के सामने जवाब दे। मगर जो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि सिलेक्शन कमेटी खुद सामने आके ये कहती है। इस बात को अगर मैं अभी आप लोगों के सामने कह रहा हूँ तो उसको एक हंगामा बनाया जाए, उसको हेडलाइन बनाया जाए, तो मेरे ख्याल से इस बात की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है कि सिलेक्शन कमेटी सामने आती है तो कह रहा है कि हम रोल है, हमारा रोल है, हम ये करते हैं, हम बनाते हैं टीम, हम लेके चलते हैं। मेरे पास जो इख्तियारात है, मैं उस इख्तियारात का जवाब दे हूँ, और कुछ इसमें चले पाए नहीं बात। क्या बोलना है? देखें, जहाँ मुझे बोलना होगा मैं वहाँ पे बोलता हूँ, और ये चीज़ मैं यहाँ पे लोगों की तरह यहाँ पे मीडिया पे बैठ के नहीं बोलूँगा कि मैं क्या करना चाहिए। मुझे जहाँ पे जिनको बोलना होता है मैं कमरे के अंदर बोल देता हूँ। तो वो मेरे लिए है कि वो जो बात है जो जिनको करनी है, अगर आप कह रहे हैं कि जिनको भी करनी है, अगर आप PCB के या मैनेजमेंट या किसी की भी बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ आके ढंढोरा नहीं पीटूंगा कि ये होना चाहिए, सोशल मीडिया पे ये होना चाहिए या ऐसे होने चाहिए। ये मेरी जॉब नहीं है। That's it। सऊद, आपसे मेरा सवाल है। सरफराज इस टीम के कप्तान रहे और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे, लेकिन लास्ट कुछ सीजन से कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम प्लेऑफ्स में फिनिश नहीं कर रही, फाइनल नहीं खेल रही। हालांकि आपके पास वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जो दूसरी फ्रेंचाइजेस के पास होते हैं, तो क्या कुछ आपकी कप्तानी में स्ट्रेटेजी तब्दील होगी कि कोयटा उसी तरह परफॉर्म करे जिस तरह प्रीवियस सीजन में परफॉर्म करती आई है? देखिए, बिल्कुल, हम अगर कोयटा की परफॉर्मेंस देखिए, जहाँ तक कोयटा की बात है, लास्ट 2-3 सीज़न वो उतना अच्छा नहीं गया है वो सबके सामने। लेकिन देखें, हम कोशिश सारी टीमें करती हैं, और कोई चीज़ ऐसी होती हैं कि कभी कभी आपके प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते, या आप जिस तरह हम ड्राफ्ट में कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, और जब PSL स्टार्ट होती है कुछ प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं, और तो इस तरह की चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपको एज अ टीम बिल्डअप करने के लिए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस साल हमने बहुत कोशिश की है कि उन चीज़ों को टारगेट करें जो हमें पिछले साल हमसे गलतियाँ हो गई हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ें हमने फोकस की हैं, और कोशिश करेंगे अच्छी क्रिकेट खेलें, आप सबको एंटरटेन करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जाहिद अवान दुनिया न्यूज़ से। मेरा सवाल शादाब खान से है कि जिस तरह पेशावर ज़ल्मी या लाहौर कलंदर अपनी कम्युनिटी में, अपने जो इलाके में एक एक्टिविटी पूरे साल करती है, अपने यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करती है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले सीज़न के बाद इसकी कोई यहाँ पे एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि इस्लामाबाद पिंडी के नौजवानों के लिए कोई ये मौका दें, सिवाय एक आध शॉपिंग मॉल के फ़ोटो सेशन के अलावा ये कोई नहीं करते, तो इसकी क्या वजह है? सर ये तो ओनर जब आएगा उनसे बात करना, ये मेरा थोड़ी काम है। अस्सलाम वालेकुम जी, हमाद फ्रॉम रेडियो पाकिस्तान। मेरा आपसे सवाल है, मैं क्रिकेट के हवाले से बात करूंगा और पीएसएल के हवाले से, कि क्रिकेट में मैचेस हमेशा बॉलर्स जिताते, और पावर प्ले की जब हम बात करें, डेथ ओवर्स की बात कर लें या फर्स्ट 6 ओवर्स में, मैंने ये देखा लास्ट पीएसएल में भी कि 240 एक टीम पहले करती है, दूसरी टीम चेस कर ली। तो मैं कमेंट्री कर रहा था, मैंने वकार यूनिस से भी डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि बेस्ट ऑप्शन क्या है जब आप स्लॉग हो रहा था, तो अगर बॉलर के पास पेस है तो यॉर्कर लेंथ बहुत अच्छा, आप 6 के 6 यॉर्कर कर दे। आपने 2009 का वर्ल्ड कप जीता, उमर गुल ने क्या ज़बरदस्त बैटरी ऑफ यॉर्कर्स, वन आफ्टर अनदर, कोई बैट्समैन। क्या हमारे बॉलर्स की पेस कम होगी या उनका कॉन्फिडेंस नहीं है कि यॉर्कर हाफ वॉली पड़ जाएगा, बड़ा शॉट पड़ जाएगा? आप बेशक बड़ा शॉट खा लें, लेकिन आप वहाँ पे विकेट भी ले लेंगे। लेकिन जब आप हाफ पिच पे स्लोअर वन करते हैं और बैट्समैन के रहमो करम पे अपने आप को छोड़ कर दे कि अगर उसने पिक कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज मेरा बॉल डॉट बॉल्स के बजाय अगर आप विकेट लेने के लिए जाएंगे तो फर्स्ट 6 ओवर्स और डेथ ओवर्स, जहां हम बहुत ज्यादा रन भाई क्वेश्चन कर ले, कोचिंग बाद में कर लीजिएगा। आप क्वेश्चन कर लेते। तो सवाल यही है कि बॉलर्स हमारे यॉर्कर पे क्यों नहीं ऑप्शन जाते ज्यादातर? हमें वर्ल्ड कप भी देख लिया, इसमें भी यॉर्कर नहीं उतनी हो रही होती जिस तरह पहले किया करते थे। अस्सलाम वालेकुम, इसका जवाब देना है इनका कि नहीं? अच्छा, देखिए आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया है, लेकिन हम जो एज ए बॉलर्स खेलते हैं, जो कोई भी बॉलर्स खेलता है वो प्रैक्टिस करेंगे, और हम आपके जो है ना वो यॉर्कर्स जो है, जो आप चाहते हैं कि हम सिर्फ 6 यॉर्कर्स करें, हम फिर वो जो है वो इसको अप्लाई करेंगे। बाबर भाई, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि साइम अयूब की वापसी हुई है और आपके कम भी देखते हैं, आप ओपन करेंगे उसके साथ, और बड़ा एक्सक्लूसिव बल्लेबाज है और बड़ा मजा आता है हमेशा आप दोनों को देखना ओपनिंग के अंदर। तो ये बताइए अगर आपका पर्सनल गोल इस पीएसएल में क्या है वो बता दें। सब कुछ बता दें, किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह साइम का कमबैक हुआ आफ्टर 3 मंथ्स, उसने रिकवरी की है, फिल्टर टेस्ट हुआ, वो पास किया, और काफ़ी अच्छा लगा कि वो दोबारा वापस है, और जिस तरह वो प्रैक्टिस कर रहा है वैसे ही इंटेंट के साथ, वैसे ही जिस तरह वो खेलता आ रहा था। तो मेरी पूरी मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह उसकी फॉर्म चल रही थी इस पीएसएल में भी वो दोबारा लेके आए और दोबारा वो उसी तरह से परफॉर्म करे और पेशावर ज़ल्मी को जिताए। बाकी आपको वो जो बाद वाली बात है ना, मैच में पता लगेगी। जी मैंने भी सवाल करना है नहीं वेरी क्विकली, ताकि टाइम थोड़ा सा बचा रहे, आप सबका एक बेस्ट पूरे 9 साल पीएसएल के अंदर बेस्ट फेवरेट मोमेंट कौन सा रहा इंडिविजुअली? आप कौन सी टीम से? मेरे 2 हैं, जब हम पेशावर ज़ल्मी के लिए फाइनल जीते और जब मैं बेस्ट बॉलर बना। आई थिंक जो लाहौर कलंदर की 6-7 साल की मेहनत थी, पीडीपी प्रोग्राम के तहत पूरी मेहनत की, जो लोकल प्लेयर्स ने 2 साल मुसलसल चैंपियन दिया, तो आई थिंक वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में रह जाती हैं 10 सालों में। मेरे ख्याल से जब मैं पहले आया, डिफरेंट फ्रेंचाइज से खेला, मेरे लिए बेस्ट मेमोरी वो थी जो मैं अपने आइडल से मिला। मैं एबी डिविलियर्स से वहाँ पे मिला और उससे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। बिल्कुल कराची का जो फाइनल हम जीते वो, और जब मैंने पहले 100 किया। मेरे लिए सबसे ज़्यादा लास्ट ईयर वाला, क्योंकि हमने जो 2018 में जीते थे उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल हुई ये चैंपियन बनने के लिए, तो जो लास्ट ईयर था वो मेरे लिए ऐसा मोमेंट था कि जिसको मैं एंजॉय करता। पूरा साल? हाँ पूरा साल। बस मैं 2 ही है बस। एक तो ये है कि ना खेलने के बाद कप्तान बनना, और वो बेस्ट मोमेंट कह सकते हैं, सर जो भी कह सकते हैं, मेरे लिए डिफरेंट था।
और एक लास्ट ईयर का जो फाइनल था, और फाइनल में मेरे ख्याल से वो सबसे मुझे लगा कि क्योंकि जब हम फाइनल हारे ना, हारने के बाद जिस तरह अली तरीन दौड़ के आया था और मोहम्मद अली को गले मिला था ना, वो सबसे बेस्ट मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि हम हारे थे और वहां से दौड़ के आया, उसको गले मिला है, तो बिल्कुल डिफरेंट था वो। मैं इतना ज़्यादा PSL खेला नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस साल का फोकस किया हुआ है कि मैं इस साल को अपना फेवरेट मोमेंट बनाऊंगा और यादगार मोमेंट बनाऊंगा जीत के। लास्ट 3 क्वेश्चन एक यहाँ से और 2 यहाँ से। जी सर, कैसर फ्रॉम INP। माशाल्लाह इस वक्त हमारे सामने 4 कौमी क्रिकेट टीम के कैप्टन और 2 वाइस कैप्टन, सारे कैप्टन बैठे हैं। आज एक गुड न्यूज़ आई है कि फर्स्ट टाइम क्रिकेट को लॉस एंजलिस जो 2028 ओलंपिक्स हैं उनमें शामिल कर लिया गया ऑफिशियली, और ओनली 6 टीम ना, T20 फॉर्मेट होगा, 6 टीम्स होंगी और टॉप रैंकिंग भी जो खड़ी होंगी। अब बैड लक यह है कि इस वक्त पाकिस्तान 7वें नंबर पे है। आप सारे माशाल्लाह कैप्टन्स बैठे हैं, क्या आप एफर्ट करेंगे कि पाकिस्तानी कौम को ये खुशखबरी दें कि हम 6 नंबर पे आके कम से कम ओलंपिक्स तो खेलें फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री? इंशाल्लाह ये हम लोग खेलेंगे, वो इंशाल्लाह वो खेलेंगे। अस्सलाम वालेकुम तमाम कैप्टन्स को। सर अब मेरा आप सबसे सवाल है, कोई भी इसका जवाब दे दे कि सर पाकिस्तान एक स्पोर्ट्स लविंग नेशन है और काफ़ी अरसे तक हम क्रिकेट को एक तरह से रिलीजियसली फॉलो करते आए हैं। नो डाउट इस वक्त कौम का थोड़ा सा मोरल डाउन है, हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं माइंडसेट की कमी है, लैक ऑफ इंटेंट है कि जब भी कोई टीम 200 प्लस करती है तो हम हाथ पांव फूल जाते हैं, चेस करने में नाकामी है? सो आप बताएं कि PSL में इसकी प्रैक्टिस करेंगे इस साल कि अगर कोई टीम 200 प्लस भी करती है तो हम उसको कंफर्टेबली चेस कर सकें। बाबर आप बता सकते हैं इसका जवाब? मैं ही दे दूँ, कोई मसला। हमारी टीम है, पाकिस्तान की टीम है। देखिए आपने 200 की बात की है, जाहिर सी बात है जितना बैट्समैनों की जिम्मेदारी उतनी बॉलर्स की भी जिम्मेदारी है कि 200 रन ना खाए हर रोज़। और आजकल की क्रिकेट में आप देखिए विकेट काफ़ी अच्छी होती है, 200 रन अगर खा भी ले तो अगर हम बना भी ले तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि वो आराम से चेस ना हो। और हम एक ही टीम है, एक ही फैमिली है, और ये हमारी जो अगर कुछ टाइम से क्रिकेट डाउन जा रही है और वो हमारी वजह से जा रही है तो हम इसी क्रिकेट को ऊपर लेके आएंगे, क्योंकि हम एक पाकिस्तान है। मेरा सवाल पहला सवाल शादाब से है। ऑन पेपर आपकी टीम काफ़ी बेहतर और बैलेंस लग रही है, फॉरेन प्लेयर का जो कम्बिनेशन है उस पर क्या कहेंगे? और फिर जो आपकी इमर्जिंग हैं जिसमें साद है, शहजाद और हुनैन, इन तीनों को किसको बेटर रेट करते हैं? और एक सवाल मेरा बाबर भाई से भी है, जावेद साहब 2-3 सीज़न से नज़र नहीं आ रहे, जावेद अफरीदी, तो उसकी वजह क्या है या इस सीज़न में वो आ रहे हैं? और क्विकली अगर रिजवान भाई बता दें कि आपकी कैप्टनशिप ने हमने काफ़ी लर्न कर लिया है, तो क्या मुल्तान सुल्तान अब विन विन की तरफ जाएगी इस बार? हम तीनों इकट्ठे जवाब दे दें। देखिए कम्बिनेशन ऑन पेपर, जिस तरह बाबर ने पहले बात की है कि सबका ऑन पेपर अगर देखा जाए तो कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ऑन अ डे कौन टीम ज़्यादा अच्छा खेलती है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमारे फॉरनर्स प्लेयर्स की बात की जाए तो हम लास्ट ईयर चैंपियन बने, लेकिन स्टिल हमें जो चीज़ लग रही थी कि हम जो चीज़ लैक कर रहे हैं, हमने कोशिश किया कि वो उसको फिल करें। और आपने देखा होगा कि हमारे पास कोशिश की है कि हमने पेस लेकर आए, तो उसके लिए हमने फॉरेन प्लेयर्स ऐसे रखे हैं। और अगर आप इमर्जिंग की बात करें तो तीनों एक ऐसे प्लेयर हैं, मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान का फ्यूचर है। ओबियसली कम मैचेस हैं, शायद उस तरह अपॉर्चुनिटी तीनों को ना मिल पाए, लेकिन डेफिनेटली वो तीनों ऐसे प्लेयर हैं कि वो पाकिस्तान का फ्यूचर है। सर उनका मुझे पता नहीं है, लेकिन फ़ोन करके पूछूंगा कब आएंगे, आपको बता दूंगा मैं। आ रहे मेरे भाई देखे ऐसे है कि कभी रिजल्ट की परवाह नहीं की, खफा है या खुश है, रिजल्ट अच्छी आई तो खुशी का इजहार था, और खुदा ना खास्ता रिजल्ट खराब आई तो खफगान का इजहार था। रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, हमारे हाथ में अल्लाह ने जो चीज़ दी है उसको हमने कोशिश की कि उसको पूरा किया जाए। वो हार्ड वर्क है, अवेयरनेस है, जितनी भी चीज़ है वो करने की हम उसको पूरा करेंगे। बाकी अल्लाह पर रिजल्ट विन में देता है या लन में देता है वो कोई इशू नहीं है मुझे। हमने उसने सीखना है या जो ने जीत है वो, उसका मुझे कोई परवाह नहीं है इस चीज़ का।
मगर अल्लाह के चले देखिए आपका भी क्वेश्चन शायद यही है कि ये शायद टाइम ठीक नहीं था। मेरा ख्याल है आपका इम्प्लाइडली सवाल भी यही था कि देखिए एवरीवनस एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन और वी वेलकम क्रिटिसिज्म, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा है, करना चाहिए। हाँ, उसका तरीका और टाइमिंग के ऊपर सवालात हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमारा आइडिया ये है कि हमने पॉजिटिविटी दिखानी है, हमने एक सेलिब्रेशन दिखानी है। तो इस मौके में हम पॉजिटिव्स को देखेंगे, अच्छी बातें करेंगे और जो नए नए इनोवेशंस लेके आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। और ये टूर्नामेंट अब जैसे मैंने कहा कि 24 घंटे रह गए हैं इसके शुरू होने में, तो हम उसकी एक्साइटमेंट की बात करेंगे। जहाँ तक एक्शन वगैरह कोई होगा तो वो इट इज़ फॉर द पीसीबी टू डिसाइड एंड प्रॉब्ली ये बोर्ड रूम में फैसले होंगे, पब्लिकली नहीं होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या हम ये पीएसएल ने क्या कंट्रीब्यूट किया, कोई मेगा स्टार्स दिए, ये सारे जो फेसेस हम देख रहे हैं ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में बिफोर पीएसएल खेल रहे थे, तकरीबन मेरा ख्याल है 90% या 95%। अब बहुत कम कोई मेगा स्टार इंटरनेशनल लेवल पे पीएसएल लेके चली और उसने इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टारडम हासिल की। तो आप समझते हैं कि उस एरिया में ये कंट्रीब्यूट पीएसएल कर सके? आई थिंक ये हम सब के लिए एक खुशाइन बात है। पहले आप सबको सलाम। 10वां साल है पीएसएल का, ये हमारी अपनी लीग है, ये किसी और की लीग नहीं है, तो हम सबको इसको सपोर्ट करना चाहिए। आपने कहा कि पाकिस्तान को प्लेयर दिए, मैं लाहौर कलंदर की बात करूंगा। हारिस रऊफ की शक्ल आपके सामने है। हारिस पीएसएल की प्रोडक्ट है, लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट है, और हम जितने भी यहाँ बैठे, जाहिर सी बात है आप डायरेक्ट पीएसएल घर से खेल के नहीं आ सकते, आपको कोई डोमेस्टिक या कोई नॉर्मल क्रिकेट खेलनी होगी तो आप सेलेक्ट होंगे। तो आई थिंक जो जितने भी आप 9-10 साल से लोग देख रहे हैं, 8 साल से, ये पीएसएल की प्रोडक्ट है, और ये जो फ्रेंचाइज है ये इनकी मेहनत है, जो अपने पाकिस्तान टीम में खेलने प्लेयर, ये सारी यही हमारी अपनी लीग है और हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। ये वो टाइम है जो हमें पॉजिटिव चीज़ें फैलानी है और हमें इसको सपोर्ट करना है। थैंक यू। कैप्टन, दिस इज जाहिद फरूक मलिक, समा टीवी से हूँ। बाबर, मेरा आपसे सवाल है थोड़ा सा हट के। सारी टीमें इसमें 6 की 6 हैं, 3 दफ़ा की चैंपियन इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड है, जर्मी है, फिर लाहौर कलंदर की 2 टाइम की। एज ए सीनियर प्लेयर क्या आप समझते हैं कि कौन सी टीम ज़्यादा बैलेंस टीम जो आपकी नज़र में है? एज ए कैप्टन ही, एज ए सीनियर प्लेयर मैं आपको समझूंगा, थोड़ा सा अंदाज़ा तो हो ही जाता है कि फलां टीम ज़्यादा बैलेंस है। बस सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कि आप सब लाए यहाँ पे आए हैं और पीएसएल को सपोर्ट करें, और कल से हमारा पीएसएल स्टार्ट हो रहा है। देखें, ऑन पेपर जितनी भी टीमें हैं वो सब बैलेंस टीम है, सबके पास बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है। मेरा मानना है कि ऑन द डे आप कैसे खेलते हैं, आई नो कि सब ने अपना बेस्ट दिया, हर टीम ने अपनी बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाई है और बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ उतरेंगे। हर टीम का ही होता है कि हम जीतें। तो मेरा एज अ पर्सन, अगर मैं अपनी ज़ल्मे की बात करूं तो हमने भी बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाया और कोशिश की है कि जो कंडीशंस के हिसाब से जो जिस वेन्यू में हमारे मैचेस होने हैं उस हिसाब से हम इस कॉम्बिनेशन के साथ जाएं और परफॉर्म करें। और मेरे ख्याल से अगर ऑन पेपर देखें तो सबकी टीमें बेस्ट टीम है। मेरा सवाल है पहले रिजवान, आप जैसे सलमान भाई ने कहा कि जो फ़ैन एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के जो लोग हैं क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्रिकेटर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप देख रहे हैं थ्रू आउट, अगर हम पिछले 1 साल से पाकिस्तान के क्रिकेट को देखें कि उस तरह वो परफॉर्म नहीं कर पाए, ना क्रिकेट टीम ना हमारे क्रिकेटर्स, तो समझते हैं कि जो पीएसएल में जो हमारा खोया हुआ मुकाम है उसको दोबारा वापस लाने की कोशिश करेंगे। जो फ़ैन हैं उस तरीके से जो क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है, या अभी न्यूजीलैंड से वापस आए, तो उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल दें। और बाबा भाई आपसे भी ये सवाल, और शायद आपसे ही सवाल ये होगा कि पिंडी में इस्लामाबाद यूनाइटेड दोबारा ज़्यादा मैचेस खेलने जा रही है, कितने आपकी टीम एक्साइटेड है और आप क्या प्रिपरेशन है आपके साथ? अस्सलाम वालेकुम व बरकात। देखिए जी, सबको पता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट लवर है सारे, और इमोशन इसके साथ है सबके, और जिस तरह फैंस की एक्सपेक्टेशन हमसे थी अपनी कौम की, उस तरह हमने डिलीवर नहीं किया। और इसमें कोई न हैरानी वाली बात है ना परेशानी वाली बात है,
क्योंकि जितनी मोहब्बत हमें अपनी कौम से मिलती है उतनी खफगान भी मिलती है। फिर अगर हमारा रिजल्ट उस तरह नहीं आता तो उनका हक बनता है कि हमसे खफा हो जाए, हम बात करें, क्योंकि इन्हीं की फिक्र होती है कि अल्लाह पाक फिर हमें उस मकाम पे लेके जाता है तो जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तो इसमें कोई वो वाली बुराई वाली बात नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है कि हम फिर हमसे खफा है। मगर जहाँ तक PSL की बात है कि ये एक ऐसा टूर्नामेंट हो गया है PSL कि ये सिर्फ जो क्राउड ग्राउंड में आता है न सिर्फ उनके लिए नहीं है। हम जिस फैमिली वाले से भी मिलते हैं तो फैमिली भी लोग अगर उसके 3-4 बच्चे तो एक तो मुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, एक जलमी को कर रहे हैं, एक लाहौर को कर रहे हैं, कराची को कर रहे हैं, हर घर में मुख्तलिफ एक फिजा फैल गई हुई है। तो मेरे ख्याल से कि पूरा पाकिस्तान पूरे साल इस एक इवेंट का वेट कर रहा होता है कि PSL आ रहा है, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि अभी ये थे कि इस टूर्नामेंट में कोई भी जीतेगा ना, पाकिस्तान ही जीतेगा इंशाल्लाह, क्योंकि अब इस टूर्नामेंट में तो यही है। और फिर जो हम समझ रहे कि ऐसे पाकिस्तान को जो रिजल्ट का फार्म है, जो रिजल्ट नहीं पा रहा, उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस टूर्नामेंट के बाद रिजल्ट भी पाकिस्तान को आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोग आए हैं। दूसरा सवाल हाँ याद है। देखिए पिंडी में जब भी हम खेलते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। हमारा होम ग्राउंड है और जिस तरह के हमारे फैंस हैं सपोर्ट करने आते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है हम सबको एज ए टीम कि हम इधर आए हैं और इधर परफॉर्म करें, क्योंकि जब हमने यहाँ स्टार्ट किया था तो इतना अच्छा स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि हमें उस टाइम आइडिया नहीं था कि पिंडी स्टेडियम में कैसे खेलना है। तो अब हम उस हिसाब से कम्बिनेशन बनाते हैं, तो होपफुली आपको एक अच्छे मैचेस नज़र आएंगे और एक डिफरेंट चीज़ नज़र आएगी इस साल। अस्सलाम वालेकुम आप सबको सलाम। अच्छा रिजवान भी आपसे सवाल है, जाहिर सी बात है आपको जो कौमी क्रिकेट टीम की जो कप्तानी मिली है उसके पीछे मुल्तान सुल्तान की कप्तानी का बहुत बड़ा हाथ है, उसको आपने चैम्पियन टीम बनाया था, लेकिन कौमी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं हुई अंडर योर कैप्टनसी। तो क्या वो प्रेशर आपकी करंट जो अभी इस बार जो एडिशन है उसमें आप फील कर रहे हैं कि प्रेशर होगा या कुछ वो बैक ऑफ द माइंड आपके चल रहा है? और रिजवान भाई और बाबर भाई दोनों से एक म्यूचुअल सवाल है जो आप जो भी जवाब आप दोनों में से दे दें। T20 स्क्वाड से आप लोग ड्रॉप पे, तो PSL को मद्देनजर रखते हुए आप लोग फोकस कर रहे हैं कि दोबारा वापसी जो वो कौमी क्रिकेट टीम की T20 स्क्वाड में करनी है? आप दोनों में से कोई भी अगर इसका दे दे। थैंक यू। अच्छा देखिए जी, पाकिस्तान का नो डाउट इसमें कि वहाँ पे प्रेशर है, क्योंकि इंटरनेशनल सतह पर क्रिकेट होती है तो अलग प्रेशर होता है। यहाँ पे जब आप यहाँ पे आते हैं तो ये जो टूर्नामेंट है ये एक अलग प्रेशर है। कोई भी जो प्लेयर होता है वो ऐसा नहीं होता कि वो बड़ा जितना भी बड़ा प्लेयर हो जाए तो उसको हर एक स्टेज पे प्रेशर सामना करना पड़ता है, अगर वो बॉलर है वो बैट्समैन है, वो क्लब क्रिकेट खेल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। सेम ऐसा ही यहाँ पे हमारे लिए कैप्टेंसी का भी है, क्योंकि जो रिकॉर्ड होता है आप उस रिकॉर्ड को ऐसे नहीं कर सकते, जो आपका रिकॉर्ड बना होता है उसको ऐसे जाके ना बिल्कुल इजी लिया जाए कि यार 3 दफा 4 दफा हो गया, उसको कंटेन करना पड़ता है। मगर जहाँ तक आपने ये बात की है कि जहन में रहेगी बात, तो मेरे लिए कर रहे हैं, क्या समझते हैं क्या ऐसी वजह रही है और उसको इस दफ़ा कैसे ओवरकम कर रहे हैं? और शाहीन भाई आपसे ये क्वेश्चन है कि कलंदर्स जो हैं वो पाकिस्तान टीम की काफ़ी रिफ्लेक्शन लगते हैं, यहाँ टॉप पे फिनिश करते हैं या बॉटम पे करते हैं, तो आपका चौथा साल एज अ कैप्टन, तो कलंदर्स की काफ़ी तगड़ी कोर है, तो इस दफ़ा किस तरह अगेन लाहौर में फाइनल है, तो क्या आप देख रहे हैं अपने प्लान्स? जहाँ तक आपने बात की कि जिस तरह पेशावर जलमी ने प्ले ऑफ खेले हैं, हमने जो इस बार फोकस किया है कि हम कहाँ पे लैग कर रहे थे, उस चीज़ को हमने फिलअप किया और इस बारी हमने अपनी जो कोर है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया, इवन बॉलिंग और बैटिंग में, कि हम किसी भी स्टेज पे ये ना हो कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है या बैटिंग में हम जो है वो पूरा नहीं है या बॉलिंग में नहीं है। हमने इन दोनों चीज़ों को फिलअप किया और इंशाल्लाह इस बारी पूरी उम्मीद है कि फाइनल खेलें। लाहौर कलंदर की आपने एक बात की कि बॉटम और यहाँ फाइनल खेलते हैं। आई थिंक जो हमारा मेन मकसद होता है PSL में कि हमने पाकिस्तान टीम को प्रोडक्ट देना है। हार जीत खेल का हिस्सा है और हार से आप सीखते हैं कि क्या आपने गलती की है। जब आप जीतते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि यार क्या आपने ऐसी गलती की है उस टाइम, बट आप जब टूर्नामेंट ख़त्म हो जाते हैं उसको आप बैठते हैं और डिस्कस करते हैं तो क्या उसकी गलती है, फिर आप प्रिपरेशन करते हैं अगले साल के लिए। तो आई थिंक हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हमने क्या पाकिस्तान को प्रोडक्ट देना है और इस टीम जो इस साल कॉम्बिनेशन है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि यार ये जो जितने भी यंगस्टर आए हैं उसमें इमर्जिंग जो प्लेयर्स हैं, तो पाकिस्तान का फ्यूचर है, होपफुल ये फ्यूचर ब्राइट रहेगा।
आपने मेरी परफॉर्मेंस की बात की। नो डाउट पैचेस आते हैं आपके करियर में, मशीन भी कभी कभी ख़राब हो जाती है। सो हम तो फिर भी इंसान है, गलती का पुलता है, क्या कहते हैं, गलती करते पुलता है वही। सो आई थिंक गलतियाँ इंसान से हो जाती है, और जैसे मैंने कहा कि जब आप जीतते भी है तो आपको कुछ पता नहीं होता, और जब आप अच्छी बॉलिंग भी करते हैं तो आपको नहीं पता कि आपके कौन से मसल कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो हर दिन सीखने का होता है, और आई थिंक पास्ट में नहीं रहना चाहिए, और फ्यूचर का पता नहीं कि क्या है। जो प्रेजेंट है वो आई थिंक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और मैं इस टाइम लाहौर कलंदर का प्लेयर हूँ, तो आई थिंक मैं इंजॉय करूँगा इस मोमेंट को। ये 1 महीना हम PSL को सेलिब्रेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखिए कराची किंग की टीम में इस दफ़ा जो है कम्बिनेशन में थोड़ा सा चेंज किया है, कि जिस तरह आपने देखा होगा कि हमने जो बैटिंग लाइनअप है उसमें जो है वो फायर लाने की कोशिश की है कि हमारा जो है वो सर्कल हम जिस तरह उसको यूटिलाइज कर सके, क्योंकि पाकिस्तान में नॉर्मली कंडीशन में यही देखा जाता है कि जो टीम पावर प्ले अच्छा खेलती है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑन अदर साइड हमारी जो लास्ट ईयर जो हमें फील हुआ कि हमारी फास्ट बॉलिंग में उस तरह की डेप्थ नहीं है, तो हमने कोशिश किया कि फास्ट बॉलिंग में भी जो है हम अपना स्ट्रॉन्ग करें। जिस हमने फॉरेन पे भी फास्ट बॉलर उठाए और फिर लोकल में अब्बास फरीदी को भी पिक किया। तो ये 2 ऐसी चीज़ें थी कि जिसको हमें ऐसा फील हुआ लास्ट ईयर कि हमें ये जो है यहाँ पे जो है वो अच्छे प्लेयर्स जो है वो पिक करने चाहिए। और डगआउट का स्कॉट का माहौल जो है वो बहुत अच्छा है, और हमारी कोशिश यही है कि हम जो है वो इंटरटेन करें लोगों को, फैंस को, और अच्छी क्रिकेट खेलें, और आप लोग भी इंजॉय करेंगे उसको। मुदस्सिर चौधरी बात कर रहा हूँ जी, द डेस्टिनेशन से। जब आप एंटर हुए तो पहली बात मुझे भी विटनेस किया हुआ कि हमने रिजवान और बाबर के मुंह से अस्सलाम वालेकुम सब के लिए नहीं सुना, ये बड़ा सरप्राइज था। आप उतरे हुए चेहरे, PSL 10 है, एक तरफ आप हमें पुरजोश करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपके चेहरों को रीड कर रहे हैं, सारे उदास बैठे हुए हैं। इसके हवाले से बताइए कि कैसी उदासी क्या है? हार जीत होती है नो डाउट। सर मैं और रिजवान भाई जो है वो हम सुबह 5:30 बजे के उठे हुए हैं, फ्लाइट लेके हैं, तो शायद हमारे इस वजह से चले कोई बात नहीं, ये आपको भी उसको मोटिवेट करने के लिए कि आप बाबर का नाम लिया वो यार अभी अरे आपने मैंने सलाम तो किया ना, सलाम तो किया मैंने। चले कोई नहीं, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैंने मिलूंगा। थैंक यू, आपका शुक्रिया। हम आपके लिए उम्र की टिकट कर देते हैं। मुदस्सिर जरा शॉर्ट याद, क्योंकि उन्होंने ट्रैवल भी करना है, तो आप जी शकील भाई, मैं ये कहना चाह रहा था कि नो डाउट कि इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट पे एक बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन ये PSL एक ऐसा है कि जिसमें आप दोबारा से क्रिकेट को रिवाइवल कर सकते हैं। आपसे सवाल ये है रिजवान साहब कि आपका चंद दिन पहले एक क्लिप वायरल हो रहा है कि आपके बस में कुछ नहीं है। आपके बस में क्या नहीं है, क्योंकि आप पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? और दूसरा बाबर भाई आपसे सवाल है कि आप बताएं कि हर व्लॉग, हर बात जो भी एंकर करता है या भी आपसे वो आपसे शुरू कर PSL से रिलेटेड करें। PSL से रिलेटेड नहीं, ये उनके पर्सनल हुए हैं, आप PSL से रिलेटेड जो कर आप जो मौजूदा परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, जो मौजूदा टीम के हालात चल रहे हैं, किस दिन आप बोलेंगे? जिस दिन पूरी टीम खत्म हो जाएगी उस दिन आप बोलेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या हो रहा है? क्यों नहीं दूंगा मैं जवाब दूँ। आप बताएं, मैं वो आगे लगा तो मुझे नहीं मैं मुझे वो नहीं है। आप जरा सवाल दोहराएं प्लीज। यस ओके। देखिए मेरे बस में क्या है क्या नहीं है। अगर आपके पास इस चीज का इल्म था कि हमारे चेहरे गिरे हुए हैं, तो हमारी मीडिया को अच्छी तरह पता है, ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और मैं खुल के सबको पता है कि ये मेरे पास इस चीज की अथॉरिटी नहीं है। हम पाकिस्तान टीम में हर एक बंदे के पास अपनी अथॉरिटी है। जैसे सिलेक्शन कमेटी है उनकी अपनी अथॉरिटी है, मैं कप्तान, मेरे पास अपनी अथॉरिटी है। मगर जिस बंदे के पास जो अथॉरिटी है उसका जवाब दे है वो मैं भी जवाब दे, वो हेड कोच भी जवाब दे, सिलेक्टर भी जवाब दे। हम किसके लिए जवाब दे? हम चेयरमैन के सामने जवाब दे। मगर जो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पूरे पाकिस्तान को पता है, सिलेक्शन कमेटी खुद सामने आके ये कहती है। इस बात को अगर मैं अभी इस आप लोग के सामने कह रहा हूँ तो उस पर एक हंगामा बनाया जाए, उसको हेडलाइन बनाया जाए, तो मेरे ख्याल से इस बात की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है कि सिलेक्शन कमेटी सामने आती है तो कह रहा है कि हम रोल है, हमारा रोल है, हम ये करते हैं, हम बनाते हैं टीम, हम लेके चलते हैं। मेरे पास जो इख्तियारात है मैं उस इख्तियारात का जवाब दे हूँ, और कुछ इसमें चले नहीं बात। क्या बोलना है?
देखें, जहाँ जहाँ मुझे बोलना होगा मैं वहाँ पे बोलता हूँ, और ये चीज़ मैं यहाँ पे लोगों की तरह यहाँ पे मीडिया पे बैठ के नहीं बोलूँगा कि मैं क्या करना चाहिए। मुझे जहाँ पे जिनको बोलना होता है मैं कमरे के अंदर बोल देता हूँ। तो वो मेरे लिए है कि वो जो बात है जो जिनको करनी है, अगर आप कह रहे हैं कि जिनको भी करनी है, अगर आप पीसीबी के या मैनेजमेंट या किसी की भी बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ आके ढंढोरा नहीं पीटूंगा कि ये होना चाहिए, सोशल मीडिया पे ये होना चाहिए या ऐसे होने चाहिए। ये मेरी जॉब नहीं है। That's it. सऊद, आपसे मेरा सवाल है, सरफराज इस टीम के कप्तान रहे और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे, लेकिन लास्ट कुछ सीजन से कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम प्लेऑफ्स में फिनिश नहीं कर रही, फाइनल नहीं खेल रही। हालांकि आपके पास वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जो दूसरी फ्रेंचाइजेस के पास होते हैं, तो क्या कुछ आपकी कप्तानी में स्ट्रेटजी तब्दील होगी कि कोयटा उसी तरह परफॉर्म करे जिस तरह प्रीवियस सीजन में परफॉर्म करती आई है?